खाका नजीब साहब, एक जो बड़ा लोग तकाबुल करते थे कि इन्वेस्टमेंट मगरिब से भी आती है, वेस्टर्न इन्वेस्टर होता है और हमारे मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स है बशमूल सऊदी अरब के, क्या फ़र्क होगा इन दोनों की मतलब इन्वेस्टमेंट में? मतलब है बाज़ लोग कहते हैं कि जी वेस्टर्न इन्वेस्टर जो होता है उसके पास ज़्यादा एफिशिएंसी की गुंजाइश होती है, ज़्यादा मतलब है उसके पास जो है मैनेजमेंट का एक तजर्बा होता है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी बहुत जदीद लेकर आते हैं, और मिडल ईस्टर्न जो इन्वेस्टर है वो लोडेड विद मनी होता है लेकिन उसके पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रा सी कमी होती है। जी अगर मैं एक सेकंड स्टेप बैक करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुल्कों को खुद अपना अहाता करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हुए हैं जब भी वो इंगेज करें बाहर के ममालिक के साथ। पहली बात तो ये कि जिन मुल्कों ने भी ईस्ट एशिया में तरक्की की है, और चाइना आपके बेहतरीन दोस्त हैं, एंड इंडिया जो आपका नेबर है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो टू जीडीपी कम से कम 30% के करीब ले गए हैं। अब पाकिस्तान में आज ये रेशियो जो FY23 क्लोज हुआ वो 13.6% है। ये 2008 में 18% था। तो पहले तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट की शरह पाकिस्तान में पिछले 20 साल में बतदरीज कम होती रही है, इसीलिए आप ग्रोथ नहीं कर पाए, और पाकिस्तान में जो इस वक्त की हालात हैं उसका ये बहुत बड़ा जुज़ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो का नीचे जाना है। दूसरी बात यह है कि इसके जो 3 जुज़ हैं उनको समझ लेते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे PSDP के प्रोजेक्ट्स और एनुअल डेवलपमेंट प्रोविंसेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये 4% था जीडीपी का, आज 2.3% रह गया है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट टूट गई। अब आ जाइए पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, वो भी कम हुई है। आप अगर इस साल की फिगर्स देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बतदरीज पाकिस्तान में कम हुआ है। सो FDI एक ऐसा आंसर है जो पिछले 10 साल से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फिगर है 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर का पाकिस्तान में। 2007 में 8 अरब डॉलर की बातें हो रही थी। सो हम ये भी नहीं कर पाए। सो एक तो बड़ी क्लैरिटी है कि ये काम ज़रूरी है करना, इसलिए कि इसी से ग्रोथ क्रिएट होती है। अब इसके अगर हम बाकी 2 जुज़ पे भी बात कर लेंगे, पर जहाँ तक FDI का ताल्लुक है, एक तो FDI पाकिस्तान में आने के लिए हमें हर जगह पे जहाँ लाना चाहें, माइंस एंड मिनरल्स में आपने जब रेकोडिक को सीधा किया तो आपको रेकोडिक में एक कंपनी कनेडियन जो कि BHP और बैरेक गोल्ड, ये दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उसकी एक इन्वेस्टमेंट आ गई, एक काम शुरू हो गया। याद रखिए द फ्यूचर इज कॉपर, बिकॉज EV में सारा कॉपर ही इस्तेमाल होता है, और अल्लाह की मेहरबानी है कि कॉपर रिच रिसोर्सेज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हैं। सो गॉड इज़ वेरी काइंड टू अस। ये तो एक बात हो गई। अब उसमें एक रेकोडिक में, चूँकि मैं जानता हूँ कि देयर इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, बैरेक ऑल्सो वांट्स कि कोई आ जाए पार्टनर। 25% का शेयर है इस वक्त हमारे पास। सो हमें बड़ी केयरफुली इसका एनालिसिस करना है। दिस इज़ कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो इस वक्त दुनिया में है। ये मतलब इट्स लाइक ग्रेट कमोडिटी। सो हमें देखना है। मैं हमेशा परेशान होता हूँ कि क्या इन्होंने हम टेक्निकल चीज़ें देख ली हैं कि इसकी क्या आज कैश फ्लो है, जो पैसे आज मांगने हैं, इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ कि जब हम वक्त गुजार देते हैं फिर रोते रहते हैं कि यार वीट को देखा नहीं, कितनी आई कितनी गई। सो आज देखिए ताकि कल को इस पे भी कोई चीज़ ना खड़ी हो। और मुझे कोट कर लें आप, DCF वैल्यू यानी कि इसके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या बनेंगे। आज जो 25% हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास है और 25 बलूचिस्तान हम क्या बेचने जा रहे हैं, तो पहला तो ये अहाता कर ले। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर में आमिर भाई बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। हमारी नीड क्या है एग्रीकल्चर में? हमारी नीड है मैकेनाइजेशन, हमारी नीड है यील्ड्स को बेहतर करना, क्योंकि हम पाकिस्तान में जहाँ खड़े हैं आमिर साहब, बहुत आपने सही ये बात की कि टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि वीट हम 3 टन पर हेक्टर बनाते हैं तो आयरलैंड 10 बनाता है। कॉटन हम 567 ग्राम्स पर हेक्टर बनाते हैं तो चाइना 2000 बनाता है। सो वी रियली नीड अ बूस्ट के मैकेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वो पैसे से भी आती है पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से भी आती है। तो क्या हमने जो एंगेजमेंट करनी है उस पर क्या इतना होमवर्क हो गया है जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि व्हाट इज़ इनकमिंग।
अब इससे आगे चलते हैं सर्विस साइड पे, अगर आईटी और आईटीईएस में, क्योंकि जो 2030 का क्राउन प्रिंस का विजन है, चाहे वो एडटेक हो, एडटेक को ही ले लें कि वो चाहते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिलाकर हेल्थ में वो अपने एक नई सिटी बनाएं। क्या हम उसमें आईटी और आईटीईएस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? तो उसको देख लें कि वो कैसे करना है। जो भी पैसे आने हैं ये भी याद रखिए कि आज 500-600 अरब चाइना का वापस करना है जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट आई है। दैट्स व्हाई आई टेक दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज इसका डिविडेंड भी वापस जाना होता है, प्रॉफिट भी वापस जाना होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।